अभी के टाइम पे इतने बड़े लेंगड़े भी मिल चुके हैं। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा और देवी देवताओं को भी बहुत ज्यादा माना जाता है। बोड़ा जी भी आ गए हैं लेंगड़े लेके और आजकल रास्तों में कीचड़ ही कीचड़ हो जा रहा है बारिश के टाइम, तो कुछ इस तरह से करना पड़ता है भाई बाहर। जैसे कि यहाँ से रास्ता था तो इसे बंद कर दिया गया है टेन्यू से। तो आप करने वाले हैं हम इस जगह पर बाढ़, क्योंकि यहाँ से भी रास्ता है तो सुअर यहीं से आते हैं ज़्यादातर, तो इधर भी बाढ़ करने वाले हैं ठीक वहाँ से लेकर और यहाँ तक देव के दर्शन हो रहे हैं। तो ओम सूर्याय नमः। चलिए आए दोस्तों, करते हैं फिर से प्यारी सी और मजेदार ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे, हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। हो गए नए दिन की शुरुआत और फिर से भाई मजेदार ब्लॉग की शुरुआत भी। तो दोस्तों मेरा नाम है प्रदीप रावत, मेरा गाँव का नाम है देवराड़ी, जो उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल थलेसर ब्लॉक इन खूबसूरत से पहाड़ में बसा हुआ है। तो चलिए जी दोस्तों, फिर से जाने की तैयारी हो गई है यहाँ से खेतों की ओर। तो कल से लगातार जो है कि खेतों का ही काम चल रहा है। जहाँ पर कल गए थे उसी के बगल में और जाना है, तो वहाँ पर भी बाढ़ करनी है। तो फिलहाल मैं और मम्मी फिर से चले गए हैं। तो ये रही अपनी माता श्री। तो माता श्री ने जल्दी जल्दी स्कूल के लिए भी आना है। मौसम की बात की जाए तो मौसम में धुंध तो लगी हुई है, लेकिन काफ़ी दिन बाद सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं। तो ओम सूर्याय नमः। तो चलो, काफ़ी दिन बाद सूर्य देव भी आ चुके हैं। इतना खतरनाक चमक रहे हैं ना भाई साहब, यानी कि चड़क ताल वाली धूप लग रही है अभी। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर अभी प्रधान जी ने बढ़िया से सुविधा बना रखी है कपड़े धोने के लिए। तो फिलहाल आज मैं यहीं पर अपने कपड़े धोने आने वाला हूँ। बोड़ा जी भी आ गए हैं लेंगड़े लेके। और बोड़ा जी गुड मॉर्निंग। ये क्या चीज़ था? चलो भाई, ये किसके लिए, घर वालों के लिए या कहीं के लिए? घर वालों के लिए यार। अच्छा चलो, अच्छा ठीक ठीक। आजकल के टाइम पे हमारे यहाँ पर बहुत सारे लेंगड़े भी होते हैं। कल हमने इस पेड़ की टहनियाँ काटी थी और आज हम इस पेड़ की टहनियाँ काटने वाले हैं। अभी के टाइम पे मम्मी ने इतने सारे टहनियाँ काट ली है, अभी भी लगी हुई है काटने पे। तो तब तक मैं इनको लेके आगे निकल जाता हूँ। आगे की बात की जाए तो यहाँ पर काफी सारी धुंध भी लगी हुई है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे पहाड़ों में जब भी आप आओगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो है कि मंदिर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे उत्तराखंड को तभी देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। और देवी देवताओं को भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। जो नहीं मानता फिर उसको अच्छा नहीं लगता है सीधा। इस पेड़ की टहनियाँ काली है, मैं फिर से आ चुका हूँ इस टहनियों के लिए। तो अब मम्मी भी आने वाली है इनको लेके। अभी के टाइम पे इतने बड़े लेंगड़े भी मिल चुके हैं। देखो भाई साहब कितने लंबे लंबे है ना, ये होते हैं लेंगड़े पहाड़ी। तो कुछ इस तरह से करना पड़ता है भाई बाहर। जैसे कि यहाँ से रास्ता था तो इसे बंद कर दिया गया है टेन्यू से। वैसे हमने कल उस साइड को किया था, अब इस साइड को करने हैं। जैसे जैसे हम बाढ़ करने वाले थे वैसे वैसे मौसम भी बिल्कुल पैक हो गया है। अभी तक सूर्य देव के दर्शन हो रहे थे, लेकिन अभी के टाइम पे पूरा मौसम काला हो गया है। थोड़ा बहुत इधर से खुला है, लेकिन अब कुछ टाइम बाद ये भी ब्लैक होने वाला है। तो आप करने वाले हैं हम इस जगह पर बाढ़, क्योंकि यहाँ से भी रास्ता है तो सुअर यहीं से आते हैं ज़्यादातर, तो इधर भी बाढ़ करने वाले हैं ठीक वहाँ से लेकर और यहाँ तक। चलिए भाई दोस्तों, अभी बाढ़ भी हो चुकी है, कंप्लीट तो नहीं हुई है, एक दिन के लिए रह चुका है। अब देखते हैं कल आते हैं या परसों आते हैं। परसों से साथ से अपने मिस्त्री भी आने वाले हैं। तो फिलहाल अभी आज ही बाढ़ किया हुआ है, क्योंकि मम्मी का जाने का टाइम भी हो गया है स्कूल, और मेरी तैयारी भी हो गई है अपनी ड्यूटी यानी गाय छोड़ने के लिए। अपनी ड्यूटी भी शुरू हो गई है, गाय छोड़ने भी मैं जा रहा हूँ, साथ में मैं कपड़े लेके भी जा रहा हूँ, है ना। तो जैसे मैं गाय छोड़ के आऊँगा फिर मैं अपने कपड़े भी धो लूँगा। भाई दोस्तों, फाइनली गाय छोड़ के भी आ गया हूँ। अब मेरी तैयारी हो गई है कपड़े धोने की। तो फिलहाल अभी कपड़े भिगोने डाल दिए थे, तो पहले आप कपड़े धो लेता हूँ, उसके बाद भूख भी लगी रही है, क्योंकि मुझे सुबह खाने की आदत नहीं है नाश्ता करने की। तो मम्मी तो स्कूल होगी, देखते हैं कब तक आती है। घर पे बना होगा तो ठीक है, नहीं तो बनाना भी पड़ता है। तो चलो भाई, थोड़ा कपड़े वपड़े धो लेता हूँ फटाफट से। अभी के टाइम पे दोस्तों 11 का टाइम हो गया है, 11:30 का टाइम। मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और नहा धो के बिल्कुल फिट हो गया हूँ। और मम्मी का कॉल भी आ गया है, मम्मी भी स्कूल से आ गई है। तो फिलहाल खाना खाने की तैयारी अब होने वाली है। तो पहले कपड़े को रखते हैं बाल्टी में और इसके बाद निकलते हैं सीधा घर को।
अभी दोस्तों मम्मी तो खेतों की ओर चली गई है, तो मम्मी का कॉल आया था कि तू खाना खा ले, मैं भी नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तो अभी मैं खाना रखता हूँ, खाना खा लेता हूँ। और देखिए भाई लंच में आज मम्मी ने बढ़िया से कड़ी भी बनाई है, उसमें सा आलू भी रखे हुए हैं। चलिए जी दोस्तों, शाम के 4 का टाइम होने वाला है, यानी 3:58 का टाइम हो चुका है और मेरी जाने की तैयारी हो गई है अपने ड्यूटी के लिए, यानी कि गाय के लिए जा रहा हूँ। और मैंने आपको कहा था जिस तरह से सुबह धूप लगी हुई थी उसी तरह से बारिश भी आई थी भाई। अब मेरे को पता ही नहीं लगा, इतनी खतरनाक बारिश आ रखी है ना कसम से। तभी तो मैंने साथ में छतरी भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बारिश आएगी तो छतरी बोल लूँगा। और आजकल रास्तों में कीचड़ ही कीचड़ हो जा रहा है बारिश के टाइम। रास्तों के जो हालत हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, यानी बारिश इतनी खतरनाक आई थी कि रास्ते भी बिल्कुल सुगड़ से गए हैं। जैसे ही दोस्तों जंगल की ओर बढ़ के आया उतना ही खतरनाक कोहरा लग चुका है, जबकि यहाँ से पूरा आगे का व्यू दिखाई देता है, यानी कि हम यहीं से देख लेते हैं कि गाय कहाँ तक आई। देखो भाई इतना खतरनाक कोहरा लगा हुआ है कि आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी के टाइम पे दोस्तों मैं गाय लेके घर भी आ गया हूँ और बारिश जो है कि काफ़ी खतरनाक लग चुकी कसम से यार। मैं तो भीगते भीगते आया हूँ और छतरी तो मम्मी लेके चली गई थी बाद में। तो अभी आपको दिखाता हूँ कितनी खतरनाक बारिश आ रही भाई साहब। देखो भाई पूरा मौसम जो है कि पैक हो रखा है और बारिश लगातार कंटिन्यू लगी हुई है तब से।